इतिहास के पन्नों में न जाने कितनी ही कहानियां दबी पड़ी हैं। आज हम एक ऐसी ही गुमनाम हीरो की कहानी जानेंगे जिनकी देशभक्ति और बलिदान की शायद ही कोई दूसरी मिसाल मिले। एक ऐसी महिला जिसने अपने ही पति को मार डाला। लेकिन क्यों? ये कोई जुर्म नहीं था, ये एक बलिदान था, एक राष्ट्रीय नायक को बचाने के लिए। और वो नायक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतना बड़ा बलिदान देने के बाद अंजाम क्या हुआ? पूरी जिंदगी गुमनामी में गुजरी और मौत भी गुमनामी में ही हुई। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थी ये नीरा आर्या? चलिए आज उनकी जिंदगी के इसे असाधारण और दर्द भरी कहानी को परत दर परत जानते हैं। उनकी कहानी की शुरुआत होती है उनके बचपन से। एक ऐसा बचपन जहां देशभक्ति और क्रांति की आग चारों तरफ जल रही थी। नीरा का जन्म 5 मार्च 1902 को एक बहुत अमीर परिवार में हुआ था। लेकिन किस्मत देखिए, सिर्फ 8 साल की उम्र में उनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। तब उन्हें गोद लिया एक देशभक्त और बड़े बिजनेसमैन सेठ छज्जू राम ने। और ये कोई मामूली घर नहीं था, ये तो स्वतंत्रता सेनानियों का एक तरह से अड्डा था। सोचिए, जिस घर में बड़े बड़े क्रांतिकारी आते जाते हों, वहां पली बड़ी बच्ची की सोच कैसी होगी। देशभक्ति तो मानो उनकी रगों में दौड़ती थी। उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मोड़ आया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी पहली मुलाकात। और ये मुलाकात भी क्या कहें, बिल्कुल फिल्मी थी। हुआ यूं कि एक दिन वो समंदर में डूब रही थीं। एक बड़ी लहर उन्हें खींच कर ले रही। तभी एक नौजवान ने अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में छलांग लगा दी और उन्हें बचा लिया। जानते हैं वो कौन थे? वो थे खुद सुभाष चंद्र बोस। बस उसी पल नीरा ने उनकी कलाई पर राखी बांधकर उन्हें अपना भाई मान लिया। शायद तब उन्हें भी नहीं पता था कि ये एक राखी का धागा उनकी पूरी जिंदगी की कहानी लिखने वाला है। तो यहाँ से शुरू होता है उनकी जिंदगी का अगला अध्याय, एक आम गृहिणी से जासूस बनने का सफर। उनकी शादी हुई श्रीकांत दास से, जो ब्रिटिश सरकार में एक खुफिया अफसर था। अब सोचिए, घर में ही दो दुनियाएं बसती थीं। एक तरफ थी नीरा, जिनके लिए राष्ट्र सबसे पहले था, और दूसरी तरफ उनका पति, जिसकी वफादारी सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश राज के लिए थी। एक ही छत के नीचे दो दुश्मन विचारधाराएं पल रही थीं। और फिर वो दिन आया जब मीरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें पता चला कि उनके पति को एक खास मिशन दिया गया है। मिशन था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या करना। जी हाँ, उनके राखी भाई की जान लेना। अब नीरा के सामने एक ऐसा चुनाव था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नीरा ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने चुना अपने देश को। उन्होंने अपने पति को छोड़ा और सीधा पहुंच गई सिंगापुर, आजाद हिंद फौज की रानी झांसी रेजिमेंट में शामिल होने। बस एक गृहिणी अब देश की सिपाही बन चुकी थी। कहानी का सबसे अहम और सबसे दर्दनाक मोड़ अब आने वाला था। वो पल जब नीरा को अपनी देशभक्ति की सबसे बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। एक रात माहौल में तनाव था। नीरा नेताजी की सुरक्षा में तैनात थी। तभी भेष बदलकर उनका पति श्रीकांत आईएनए कैंप में घुस आया। उसका मकसद एक ही था, अपना अधूरा मिशन पूरा करना, नेताजी को मारना। उस रात नीरा का अतीत और उनका वर्तमान आमने सामने खड़े थे। जैसे ही श्रीकांत ने नेताजी पर गोली चलाई, नीरा बिजली की तेजी से हरकत में आई। गोली नेताजी के ड्राइवर को लगी और इससे पहले कि श्रीकांत दूसरी गोली चला पाता, नीरा ने अपनी राइफल की संगीन अपने ही पति के सीने में उतार दी। उन्होंने पति धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म को माना। ये देखकर नेताजी भी सन्न रह गए। कहते हैं उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने नीरा से कहा, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपने सुहाग को मिटा दिया। और उसी दिन नेताजी ने नीरा को एक नया नाम दिया, नागिन। ये नाम उनकी हिम्मत और उनके बलिदान का प्रतीक था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में नीरा की जिंदगी का सबसे तकलीफदेह दौर तो अब शुरू होना था। जब आजाद हिंद फौज ने सरेंडर किया तो नीरा को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें भेजा गया काला पानी, मतलब अंडमान की वो सेल्युलर जेल जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती थी। वो क्रांतिकारियों के लिए जीते जी नर्क था। अंग्रेजों को बस एक ही बात जाननी थी, नेताजी कहाँ हैं। और ये राज उगलवाने के लिए उन्होंने नीरा पर जुल्म की हर हद पार कर दी। उन्हें घंटों तक लटकाया जाता था। वो पक्की शाकाहारी थी, ये जानते हुए भी उनकी आत्मा को तोड़ने के लिए उन्हें जबरदस्ती सड़ा हुआ मांस खिलाया जाता।
लेकिन नीरा ने एक शब्द नहीं कहा। एक बार तो हिम्मत की सारी हदें पार हो गई। जब एक जेलर ने बदसलूकी की तो नीरा ने उसके मुंह पर थूक दिया। बस उस जालिम ने गुस्से में आकर लोहार के सरोते से उनका एक स्तन काट दिया। सोचकर भी दिल दहल जाता है, पर इतनी क्रूरता के बाद भी वो नीरा की देशभक्ति को नहीं तोड़ पाए। और अब आते हैं कहानी के सबसे अफसोसनाक हिस्से पर। देश तो आज़ाद हो गया, लेकिन इस आज़ादी की एक सबसे बड़ी नायिका को भुला दिया गया। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो अंग्रेज़ों ने उन्हें अंडमान में मरने के लिए छोड़ दिया। किसी तरह वो बचकर भारत लौटी, लेकिन जिस आज़ाद भारत का सपना उन्होंने देखा था, वहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। गुजारा करने के लिए हैदराबाद की सड़कों पर फूल बेचने लगीं। जिंदगी के आखिरी सालों में तो फुटपाथ पर बनी उनकी छोटी सी झोपड़ी को भी नगर पालिका ने तोड़ दिया। और 1998 में 96 साल की उम्र में एक सरकारी अस्पताल में उन्होंने अकेले दम तोड़ दिया। कोई नहीं था उनके साथ। ऐसा नहीं है कि मदद की पेशकश नहीं हुई। सरकार ने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन ऑफर की, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। उनका जवाब था, मैंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, उससे भीख मांगने के लिए नहीं। मैं अपना आत्मसम्मान नहीं बेचूंगी। गरीबी में भी खुददारी देखिए। और जब उनकी मौत हुई तो उनके शव को लेने वाला कोई नहीं था। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई अपना नहीं, जीरो। बाद में कुछ पत्रकारों और समाजसेवियों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। नीरा आर्य की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। आज के ज़माने में जब हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करके या झंडा लहराकर अपनी देशभक्ति जताते हैं, तो क्या हम नीरा आर्य जैसे बलिदान का असली मतलब समझ पाते हैं? सच्ची देशभक्ति आखिर है क्या? सिर्फ दिखावा, या फिर सब कुछ न्यौछावर कर देने वाला जज्बा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने दिलों में ढूंढ